हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार नाचे झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल में हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कल रविवार था, कल तुम पिकनिक गए थे, वह खेल रहा था, इत्यादि। दोस्तों, अब हम पास्ट टेंस के भेदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके पास्ट टेंस के भेदों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पास्ट टेंस के पहले भेद सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में या, ये, या था, ये थी, ये थे इत्यादि रहते हैं, वे सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने खाया या मैंने खाया था, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है और खाना का इंग्लिश ईट होता है, तो ईट का दूसरा रूप एट होता है, तो यहाँ एट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार मैंने खाया या मैंने खाया था का इंग्लिश होगा आई एट। मैं गया था, आई वेंट। मैं सोया था, आई स्लेप्ट। मैंने लिखा था, आई रोट। मैंने खेला था, आई प्लेड। दोस्तों, अब आप मैं की जगह तुम, वे, वह, राम, सीता कुछ भी सब्जेक्ट लेकर इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं की जगह तुम लेते हैं, तो वाक्य बनेगा तुम खाए, तुम गए, तुम सोए, तुमने लिखा था, तुम खेले थे। तो इंग्लिश होगा यू एट, यू वेंट, यू स्लेप्ट, यू रोट, यू प्लेड। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं पास्ट टेंस के दूसरे भेद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और क्रिया में ING लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा रहा था, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है और था के लिए सब्जेक्ट के अनुसार आई के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और क्रिया यहाँ खाना है, खाना का इंग्लिश ईट होता है तो ईट में ING जोड़ेंगे। इस प्रकार मैं खा रहा था का इंग्लिश होगा आई वाज ईटिंग। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। दोस्तों, अब मैं की जगह तुम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा तुम खा रहे थे, तुम जा रहे थे, तुम सो रहे थे, तुम लिख रहे थे, तुम खेल रहे थे। तो इंग्लिश होगा यू वेयर ईटिंग, यू वेयर गोइंग, यू वेयर स्लीपिंग, यू वेयर राइटिंग, यू वेयर प्लेइंग। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं पास्ट टेंस के तीसरे भेद पास्ट परफेक्ट टेंस पर। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि रहता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हैड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद V3 यानी कि क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुका था, इसमें सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश आई होता है और आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें क्रिया खाना है और खाना का इंग्लिश ईट होता है, तो इसमें क्रिया का तीसरा रूप यानी कि ईटन का प्रयोग करेंगे। तो मैं खा चुका था या मैंने खाया था का इंग्लिश होगा आई हैड ईटन। मैं गया था, आई हैड गोन। मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। दोस्तों, अब मैं की जगह वह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य बनेगा वह खा चुका था, वह गया था, वह सो चुका था, वह लिख चुका था, वह खेल चुका था। तो इंग्लिश होगा ही हैड ईटन, he had gone, he had slept, he had written, he had played। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें हमेशा
V3 का यानी कि क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हमेशा हैड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, जैसे घंटी लगने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था और ट्रेन खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। दोस्तों, ऐसे वाक्यों में जो काम पहले ख़त्म होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, घंटी लगने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, इस वाक्य में पहले स्कूल पहुंचने का काम हो रहा है और बाद में घंटी लगने का काम हो रहा है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। दूसरा वाक्य है ट्रेन खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। दोस्तों, इसमें पहले ट्रेन खुल रहा और बाद में मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं, तो इसका इंग्लिश होगा आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हिंदी का वाक्य राम ने खाया था या राम खा चुका था, ये तीनों एक ही वाक्य हैं, तीनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो आपको बताना यह है कि इसका इंग्लिश राम एट होगा या राम हैड ईटन होगा, यानी कि यह वाक्य सिंपल पास्ट में है या पास्ट परफेक्ट में है। तो दोस्तों, इसका आंसर है राम एट और राम हैड ईटन, दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करते हैं और अगर आप विदिन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर में आप इस बात को बोलेंगे कि राम ने खाया, तो आप बोलेंगे राम एट, यानी कि सिंपल पास्ट में बात करते हैं। और जब आप आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के बाद इसी बात को बोलेंगे तो यह सेंटेंस राम ने खाया पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तब आप इसका इंग्लिश राम हैड ईटन बोलते हैं। दोस्तों, अब आते हैं पास्ट टेंस के चौथे भेद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया रहता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया में ING लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से आम खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग मैंगोज सिंस मॉर्निंग। मैं 10 वर्षों से इंग्लिश सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।